हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो हमारी पोस्ट इन डिटेल की सीरीज में। यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आती है आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। पूरी इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इसमें हम टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे वो होगा फर्स्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोसेस आपके फाइनल रिजल्ट से होते हुए ट्रेनिंग फेज का डिस्कशन करेंगे हम। पोस्ट से रिलेटेड पोस्टिंग और डेपुटेशन के बारे में, वर्क प्रोफाइल, सैलरी अलाउंस, प्रमोशन एस्पेक्ट, क्वार्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल एक्सपीरियंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। पहले देखते हैं यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। यहाँ पर आपके पास सीजीएल का एग्जाम होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं। इसको क्वालिफाई करना हो आपके पास 4 टीयर्स इसमें आपके पास होंगे। मार्क्स आपके पास नॉर्मलाइज किए जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा और फीस आपको देना पड़ेगी 100 अगर आप यूआरआर ओबीसी कैटेगरी से हैं। अदर्स के लिए ये फ्री यानी कि 0 रुपीज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। आपकी डिग्री आपको फाइनल ईयर में है तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी प्रिस्क्राइब डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। एज जो है आपके पास 18 से 30 ईयर्स की होगी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्राइब डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नोट, स्पेशल नोट है आपके पास, ये पोस्ट जो हमारे पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आइडेंटिफाई नहीं की गई, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एज लिमिट का थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। 18 टू 30 ईयर्स आपके पास जनरल एज लिमिट होती है। इसमें रिलैक्सेशन आपके पास कैटेगरी वाइज आपके पास गिवन है, कहीं पे 3 ईयर 5 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी। 10, 13 और 15 ईयर्स अगर आप पीडब्ल्यूडी में यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या एससी एसटी से। अगर आप एक्स सर्विस मैन है यानी कि जिसका कोड होता है यहाँ पे ईएसएम जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, उसमें 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और इससे अदर कोई रिलैक्सेशन तो आप नोटिस को ध्यान से देखेगा, उसमें जरूर दिया गया होगा। कंप्लीट ओवरव्यू सीजीएल एग्जाम के जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पहला सीजीएल एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपके पास टीयर 1 का एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा यहाँ पर आपके पास, और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 4 सेक्शंस होंगे यहाँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 क्वेश्चंस ईच होंगे, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास? 100 क्वेश्चन हो गए आपके 4 सेक्शंस को मिलाकर। 50 मार्क्स ईच सेक्शन, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके पास 200। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट्स का यहाँ पर। और अगर आपके पास वीएच और ओएच कैटेगरीज हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड, तो आपके पास 80 मिनट्स दिया जाएगा। सेकंड जो लेवल आता है यानी कि टीयर 2 जो आता है आपके पास, वो भी आपका एमसीक्यू टाइप होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का टेस्ट होगा पेपर 1। पेपर 2 होगा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पास क्वांट में। 200 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, पूरे करने होंगे आपके 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे। सिमिलरली आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आपके पास। अगर आप वीएच कैटेगरी से तो आपको 160 मिनट्स देने पड़ेंगे। अगर आप वीएच कैटेगरी से नहीं, नॉर्मल कैंडिडेट, तो आपके पास 2 आवर्स में आपके पास क्वांट का पेपर मिलेगा करने के लिए, और 2 आवर्स का ही आपके पास इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपके पास यहाँ पे आपके पास आएगा यहाँ पे पेपर 3 और पेपर 4 जो होते हैं वो भी आपके पास सीजीएल में होते हैं, बट इस पोस्ट को लेने की यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए आपके पास ये दोनों पेपर देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर टीयर 3 जो आपके पास पैनल पेपर मोड पे यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको हाथ से लिखना होगा, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आप स्वतंत्र हैं। ऐसे और लेटर फिलहाल पूछे जा रहे हैं। 100 मार्क्स दोनों के होते हैं, यानी कि 50 का लेटर और 50 आपके पास ऐसे होता है। 60 मिनट्स का टोटल इसमें टाइम दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये टोटल जो आपके पास मार्क्स जो होंगे नॉर्मलाइज किए जाएंगे। टीयर 3 तक आपको हर लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर टीयर क्वालिफाई करना पड़ेगा, और टोटल मार्क्स जो आपको सिलेक्शन दिए जाएंगे 700, 200 फर्स्ट ईयर पे, 400 एंड 100। ठीक, 700 मार्क्स में आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट राउंड जो आपका पास टीयर 4 होगा, जहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डीवी स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। आगे बढ़ते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको सारे टीयर क्वालिफाई करने पड़ेंगे, मार्क्स आपको फाइनल कट ऑफ से ऊपर रखने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट अगर आपने चूज करी है प्रेफरेंस भरते टाइम, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बन चुके हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, या पोस्ट आपको मिल चुकी है। ठीक है, इस पोस्ट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेरीज पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनसे पूछी गई है, इधर उसे इकट्ठी गई है, क्या आम कैंडिडेट सोचते हैं, तो उन क्वेरीज के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्कशन करके बताते हैं। एस्पिरेंट की क्वेरीज आई है। फर्स्ट क्वेरी जो आती है एस्पिरेंट की, वो रिलेटेड होती है आपके पास प्रोसेस के आपके पास फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, ईमेल से भी हो सकता है या लेटर से भी हो सकता है।
ठीक है, और ये 3 से 6 महीने के अंदर हो जाता है। यहाँ पर आपके पास स्टेप जो फॉलो किए जाते हैं वो आपके पास है, सर्कल आपको अलॉट किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपके पास क्या अलॉट किया गया था, जोन आपको अलॉट किया गया था, यहाँ पर आपके पास सर्कल अलॉट किया गया और ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। डिवीजन की आपके पास प्रेफरेंस पूछी जाएंगी और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है आपको अटेस्टेशन फॉर्म के साथ सेंड करना होता है। और ज्वाइनिंग आपके पास 1 या 2 महीने के अंदर सर्कल एलोकेशन होने के बाद आपको मिल जाती है। ठीक है, यू में ज्वाइन द डायरेक्ट डिपार्टमेंट, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या आप ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास डिपेंड करता है उस सर्कमस्टेंसेस में क्या है आपके पास। ठीक है, जैसा डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। मेडिकल प्रोसेस और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको मेडिकल जो प्रोसेस, यू नीड टू डू द मेडिकल प्रोसेस एंड सेंड सबमिट टू योर डिपार्टमेंट। ठीक है, खुद करके आपको मेडिकल प्रोसेस डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। करवाएं किससे, डिस्ट्रिक्ट सीएमओ से या उसी के बराबर के किसी रैंक के ऑफिसर से आप करवा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को खुद कुछ नहीं करना है, आपके पास ऑफिस जो है, आपके पास सेक्शन जो है कॉन्फिडेंशियल सेक्शन, वो खुद ही पुलिस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। पुलिस की अथॉरिटी लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके पास अगली प्रक्रिया चालू करेगी वेरिफिकेशन की। ठीक है, यही प्रोसेस आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग फेज में आपके पास क्या क्या रहेगा। ट्रेनिंग फेज में आपके पास रहेगा 8 वीक्स का ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम जो होता है आपके पास 8 वीक्स का रहता है। इसमें आपके पास लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होती है किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। बस 14 स्टेट्स है यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रेनिंग हो रही है और कुछ और बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग मॉड्यूल्स आपके असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर पास रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ब्रिटिश एरा के अभी उसी के फॉलो हो रहे हैं, तो वो आपको सिखाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम आपको ट्रेनिंग के टाइम पे करना होता है, आपको दिखाना पड़ता है आप कितना सीखे हैं ट्रेनिंग के टाइम में, तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है ट्रेनिंग के टाइम पर ही। लॉट्स ऑफ फन एंड न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी एक जर्नी है, तो आपको बहुत सारे आपके पास दोस्त बनेंगे यहाँ पर। आपको जो भी अभी ट्रेनिंग में आए होंगे आपको उनके खूब मस्ती होगी आपके पास ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग द जॉब देयर आर मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, आप जॉब जब करेंगे तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट होते रहेंगे, एवरी मंथ और 2 मंथ, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास चेंजेस आते हैं, तो उनको आपको लोगों और मासेस तक पहुंचाना होता है, पब्लिक तक पहुंचाना है, तो इसलिए आपके पास ट्रेनिंग होती है आपकी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है इस जॉब में, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग होती है। फूड एंड अकोमोडेशन, रहने और खाने की व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो अकोमोडेशन फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है। चार्जेस बहुत ही रीजनेबल होते हैं, नॉट टू हाई, क्वालिटी सर्विसेज के साथ। ये बहुत खास बात होती है सरकारी चीज़ की, रीजनेबल प्राइस होंगे और क्वालिटी भी मिलेगी। वेरीज विद द ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, बड़ी वेरी करता रहता है ट्रेनिंग सेंटर। अराउंड 150 पर डे में आपके पास फूड और खाना दोनों हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बिल्कुल सरकारी की तरह। नॉट मैंडेटरी, इसलिए मैंडेटरी नहीं है कि आपका अकोमोडेशन जो आपको दिया जा रहा है और फूड जो आपको दिया जा रहा है वो आप उसको अवेल करें। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, दो इट वेरीज फॉर ट्रेनिंग सेंटर टू ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, उनके एडमिन ने ट्रेनिंग सेंटर के एडमिन क्या डिसाइड किया उस पर डिपेंड करेगा। अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सैलरी और लीव्स के बारे में। ट्रेनिंग में फुल सैलरी आपको मिलती है यहाँ पर, तो आप निश्चिंत रहिए, किसी भी सैलरी आधी कटेगी ऐसा कुछ नहीं है। लीव जो होती है आपके पास जनरली अलाउड नहीं होती ट्रेनिंग में, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डू एग्जिस्ट, अगर आपके पास होते हैं तो उसमें आपको सीएल दिया जाए, बट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर आपके पास हर कैलेंडर ईयर में कुछ लीव्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। हर कैलेंडर ईयर में, ठीक है, अगर कुछ क्रेडिट होते हैं लीव्स हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्रीय कर्मचारी के अकाउंट में कुछ लीव्स होते हैं, उनके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इन जनरल। ठीक है, 8 CL आपको दी जाती हैं, 2 RH यानी कि रिस्ट्रिक्ट हॉलीडेज दी जाती हैं, 30 ELs अर्न लीव्स और आपके पास 20 HPL हाफ पे लीव दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कैलेंडर ईयर में आपके पास फिक्स होते हैं आपके पास, इन लीव्स के बारे में आपको ध्यान देना है। सेकंड जो थर्ड जो हमारे पास क्वेरी होगा पोस्टिंग ट्रांसफर और डेपुटेशन से रिलेटेड है आपके पास। पोस्टिंग लोकेशंस कहाँ होते हैं? पोस्टिंग लोकेशन जो होती है आपके पास ट्रेनिंग से पहले ही दे दी जाती है यूजुअली। ठीक है, इन जनरल दे दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं उनमें वेटिंग लिस्ट होती है आपके पास। ओनली फ्यू डू ट्रेनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर, तो ये जरूरी नहीं कि आप सभी ट्रेनिंग कर लेंगे, तो किसी की ट्रेनिंग पहले भी हो सकती है, कोई बाद में भी हो सकता है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास। ठीक है, उस टाइम पे क्या आपके पास प्रीफर किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास डिपार्टमेंट की। ट्रांसफर जो होता है आपके पास विद इन द सर्कल होता है, ये सर्कल से इस सर्कल के अंदर ही अंदर आपके पास ट्रांसफर होंगे, जैसे आपका जोन था आपके पास ITI में। प्रमोशनल ट्रांसफर कैन बी आउटसाइड टू। ठीक है, अगर आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन करके आपका ट्रांसफर होता है तो आपके पास सर्कल के बाहर भी हो सकता है। चांसेस ऑफ होम पोस्टिंग इज वेरी गुड। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एडिशनल पॉइंट है, अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो आपके पास चांसेस ज्यादा हैं। यू गेट ट्रांसफर आफ्टर पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, 2 साल के पीरियड ओवर होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपके पास ट्रांसफर हो सकता है, बट वो भी डिपेंड किस पे करेगा, वैकेंसी और आपके पास सर्कल हेड जो है, ठीक है, जो जिस सर्कल में आप उसको जो कौन हेड कर रहा है उसको कौन बॉस है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। डेपुटेशन क्राइटेरिया उसके चांसेस क्या क्या हैं? प्रोविजन पीरियड के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डेपुटेशन के लिए, और बट ये मेनली किस पे डिपेंड करेगा, सुपीरियर अथॉरिटी पे। ठीक है, जो आपका बॉस है पर। डेपुटेशन अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन एडिशन टू
सैलरी, ठीक है। आप डेपुटेशन पे जाएंगे, बाहर आएंगे तो कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको, ठीक है। फोर्थ जो आपका वर्क प्रोफाइल, आपके पास वर्क कल्चर क्या, एम्बियंस क्या है आपके पास, कैसे वहाँ पर इन्वायरमेंट रहता है काम करने का, जॉब की डिटेल क्या है वो डिस्कस यहाँ पर करते हैं। पहले जॉब की डिटेल यानी कि वर्क प्रोफाइल, काम कैसे। 5 दिन आपको काम करना पड़ेगा। ऑफिस की टाइमिंग यूजुअली सरकारी वाले 9:30 से 6:30 तक। लॉट्स ऑफ वर्कलोड विद फील्ड जॉब, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग्स ऑफ वर्किंग डेज के बारे में नहीं कह सकते। अब काम ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि आपको 9:30 से 6:30 के बीच में ही आपको बस आना है और 9:30 बजे छोड़ के चले आना ऑफिस चले जाओ, ऐसा नहीं है। काम पे डिपेंड करेगा तो काम आपको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए आप जनरलाइज उस टाइम पे नहीं कर सकते, आपके पास काम ज़्यादा है। बायोमेट्रिक जरूरी नहीं है। ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप कह सकते हैं आप टेबल डेस्क, ऐसे ये जो इंफ्रा के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो यूजुअली क्या होती है आपके पास, गुड है, ठीक है। एक्सीलेंट नहीं है, गुड है, ठीक है। नो ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म, को ऐसे नहीं कि आप खाकी वर्दी पहन के या इंस्पेक्टर बन के, तो ऐसा कोई ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पब्लिक डीलिंग जो है आपके पास, इंटरेक्शन जो है उतना नहीं है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ जॉब्स, ठीक है, कह सकते हैं फील्ड जॉब और डेस्क जॉब। हर इंस्पेक्टर में यही होता है, फील्ड जॉब और डेस्क जॉब होती है। सम टास्क टू हैंडल, ठीक है, कुछ टास्क होता है आपके पास। आप क्या है यहाँ पे इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है आपके पास, एक अथॉरिटी, आप जांच कर सकते हैं, किसी को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यू में मीट एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज, ठीक है, डिपार्टमेंट के बाहर के भी आपके एम्प्लॉय से आप मिल सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना आप, इंस्पेक्ट के लिए कहीं भी भेज सकते हैं, अपने ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे। यू में वर्क विद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेड बाय 2 मेल ओवरसीयर्स, ठीक है। ये खास बात है, आपको बड़े लोगों के साथ काम करने का यहाँ पर मौका मिलता है, अपने से ऊपर लेवल के, ठीक है। यू डू फील्ड इंस्पेक्शंस, मीटिंग मिलते भी हैं, फील्ड इंस्पेक्शन भी करते हैं और लोगों को मैनेज भी करते हैं। बहुत सीखने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास इस जॉब में आपके पास रहती है, ठीक है। प्रोमोट बिजनेस ऑफ पोस्ट ऑफिस, ध्यान दीजिए आपका बिजनेस भी आप प्रोमोट करते हो, ठीक है। क्या मार्केटिंग भी एक टाइप भी कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग भी सीख रहे हैं आप, यहाँ पे मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं, इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर भी बन रहे हैं। तो इतनी सारी प्रोफाइल्स आपको एक ही जॉब में मिल रही हैं, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ठीक है। तो बहुत एक्साइटिंग जॉब है। यू आर इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन विच कंप्राइजेस ऑफ 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप इंचार्ज होंगे किसके, सब डिवीजन के, जिसके अंदर 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ठीक है। और 60 से 70 पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर आप इंस्पेक्शन करेंगे, तो कहने का मतलब जहाँ भी आप इंस्पेक्टर जाएंगे वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे। इतनी सारे पोस्ट ऑफिस का कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है ना। पर ध्यान दीजिए पोस्ट कौन सी है, लेवल 7 की। इतनी लेवल 7 में एंट्री लेवल पे अगर आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप जॉब के महत्व को समझ सकते हैं। सैलरी अलाउंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सैलरी अलाउंसेज आपके पास, सैलरी बेसिक कंपोनेंट वही बेसिक है, चारे और ये सब जो भी होता है आपके पास, डीए आपके पास, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो लेवल पे मैट्रिक्स के हिसाब से आप ये सिंपल सा एक जनरल सा फॉर्मूला आपके पास हो गया यहाँ पर तैयार। 44,900 के हिसाब से आप यहाँ पर डीए देखेंगे 17% और 24% अगर आप देखेंगे यहाँ पर HRA XCT के हिसाब से, तो वो सब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाकर यहाँ पर 67,521 आपके पास नेट आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिए XCT के हिसाब से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए फॉर फील्ड विजिट्स आपको टीए बिल आपको सबमिट करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बिल। आप जब जाएंगे फील्ड में, आप ऑटो से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, तो आप वो बिल को आप अटैच कर सकते हैं और होल अमाउंट आपके पास बच सकता है। आप रिम्बर्स के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रिफंड हो सकता है आपको। सम स्मॉल अमाउंट अलाउंसेज आर, कुछ छोट अलाउंस भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका छठी जगह प्रमोशन एस्पेक्ट और डिपार्टमेंटल एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बढ़ना सबको पसंद होता है। सीनियरिटी और प्रमोशन एग्जाम में आप सीनियरिटी देखेंगे आपके सीजीएल मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर होगा, बट आपके पास सीनियरिटी जाए तो हो गई, बट प्रमोशन किस पे डिपेंड करेगा, वैकेंसी होगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। ये जगह जब आपके पास खाली है तभी तो अब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे ना, वही वाली बात है। देयर इज अ डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए डिपार्टमेंट एग्जाम, अभी कौन से लेवल पर था मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका प्रमोशन लैडर आई है आपके पास टेबल में आप दिखाई गई है, ठीक है, ध्यान से समझने इसको, ठीक है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यानी पोस्टल इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर पोस्ट में आप ज्वाइन करेंगे लेवल 7 के, ठीक है। लेवल 7 कौन सा होता है आपके पास 4600, ठीक है। ये आपने ग्रेड पे ज्वाइन किया। ज्वाइन कैसे करेंगे, डायरेक्ट मतलब आपको एग्जाम क्लियर करके, यानी कि सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके, या आप लेवल 6 से यहाँ पहुंचेंगे तो आप प्रमोशन से पहुंचेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, डायरेक्ट और प्रमोशन। अब यहाँ पे देखिए आप 7 से आप जब 8 जब पहुंचेंगे, यानी कि आप कैसे पहुंचेंगे, प्रमोशन से पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे कैसे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आप बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है इसके लिए आपके पास एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पॉइंट में। तो ये कौन सा आपका लेवल 8, लेवल 8 क्या होता है आपके पास 4800, आपको 4800 में आपको ये ग्रेड पे आता है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो लेवल है आपके पास वो है आपके पास लेवल 9, लेवल 9 आपके पास कौन सा होता है 5400, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे कैसे, यहाँ पर या प्रमोशन से पहुंचेंगे, कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं है आपके पास।
और ये पोस्ट है आपके पास सुपरिटेंडेंट की आपके पास पोस्ट है। सिमिलरली देखिए आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे आप सीनियर सुपरिटेंडेंट बनेंगे, आप सीनियर लग जाएगा आपके आगे, पोस्ट आपकी चेंज हो गई है। लेवल 9 से आप लेवल 10 पे पहुंचेंगे। तो लेवल 10 कौन सा होता है, ये भी आपके पास 5400 वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट से इसमें पहुंचने के लिए आपके पास लेवल चेंज हो रहा है, बट पोस्ट आपकी सेम ही है। सीनियर सुपरिटेंडेंट लेवल 10 से 11 ही हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली है। फोकस कीजिए आपके पास पे लेवल पे, पोस्ट पे या डेजिग्नेशन पे फोकस कभी मत कीजिए, क्योंकि सैलरी जो आपकी डिसाइड होती है वो आपकी पे लेवल से डिसाइड होती है। तो 9 से 10 से 11 तक आप पहुंच पाए। तो यहाँ से पोस्टल इंस्पेक्टर से लेकर यहाँ तक जब आप पहुंचते हैं तो मैक्सिमम जो होता है आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं बस। ठीक है, तो अभी जो कैंडिडेट्स जितने भी सिलेक्ट कैंडिडेट्स वो यहीं तक पहुंच पाए, तो इसलिए इससे आगे की लेवल्स की इन्फॉर्मेशन जानने अभी आपके लिए इतने जरूरी नहीं है कि यहीं तक ही आपके पास पहुंच पाए। तो इससे नेगेटिव नहीं होना आपके पास कि आप यहीं तक पहुंच पा रहे हैं, आप 12 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा, पीछे भी बता दिया मैं आपको, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पास। तो आप ये पोस्ट इतनी छोटे लेवल पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पास, ओहदा बढ़ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है, अपनी स्किल को इनहेंस करने का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लेवल 7 का अगर आप कंसिडर करेंगे, नहीं लेवल 7 की यहाँ पे जॉब है, ये जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, अपार का भी काम करता है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, ये आपका अपार लिखता है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे प्रोज एंड कॉन्स में जरूर बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है लेवल 10 से आप 11 में भी आप 4 साल के बाद यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 साल के बाद पहुंचेंगे, बट यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई आपका पे लेवल ऑफ प्रमोशन की बात। आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर अब क्वार्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वार्टर्स आपको कैसे मिलेंगे? क्वार्टर्स आप एलिजिबल हैं टाइप 3 यानी 2 BHK के लिए, अगर आपके डिवीजन में तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, ये पूल आपके पास पूल के अकॉर्डिंग मिलता है। क्वार्टर्स आर वेरी नियर टू ऑफिस, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इतना दूर आपके पास ऑफिस से क्वार्टर होंगे। बहुत पुरानी बिल्डिंग है आपके क्वार्टर्स की। ठीक है, जो ओल्ड रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़्यादा ही सरकारी हो गया, पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो यूजुअली क्वार्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया में। क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी इसमें, है ना, उस वजह से अवेलेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट का सेलेक्टेड कैंडिडेट का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या बोलता है इसमें। हमने उनसे कुछ क्वेरीज पूछी, सब क्वेरीज पूछी, उन्होंने अपना नाम यहाँ पर एनोनिमस रखना ही पसंद करा और एक्सपीरियंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है वो उन्होंने देने की कोशिश करी। तो ये आप इन्फॉर्मेशन आप रिलाई कर सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपके बीच में जैसे आप कैंडिडेट थे तब जब आप सोचते थे इस जॉब के बारे में और जब आपने ज्वाइन किया तो उन दोनों में कुछ इमेजिनेशन में आपके कुछ फर्क है? उन्होंने बोला हाँ ये फर्क तो था। पीपल के जो कैंडिडेट जो था, पीपल मतलब कैंडिडेट, वो एक्सपेक्ट करते हैं लेस वर्कलोड और नो यूटीएम। यूटीएम मतलब अंडर टेबल मनी। ठीक है, बट यहाँ पर इसका अपोजिट है, पर वर्कलोड भी ज़्यादा है और अंडर टेबल मनी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रीजन। ठीक है, फॉर रिजर्व पर्सन इट इज़ एन नाइटमेयर। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन हम रिजर्व पूछा हमने, तो अगर आप रिजर्व पर्सन यानी कि कहने का मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या आप ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहते हैं किसी के साथ, लोगों के साथ, तो आपके लिए जॉब के एक टाइप की नाइटमेयर बन जाएगी। ठीक है, और ट्रबलसम जॉब बन जाएगी आपके लिए। अगर आप ओपन हैं, ओपन माइंडेड हैं, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आप कह सकते हैं ये जॉब को आप टॉलरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लोगों के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है इस जॉब के लिए। ठीक है, हम दूसरी सब क्वेरी इनसे पूछी कि आप कोई और पोस्ट के लिए जाना चाहेंगे नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम में। नाउ आई हैव टेकन अनदर पोस्ट। अब इन्होंने दूसरी पोस्ट ले ली सीजीएल एग्जाम के थ्रू, अब ये किसी भी पोस्ट के लिए नहीं जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, कुछ सब क्वेरी हमने पूछी कि गवर्नमेंट क्वार्टर लेना पसंद करेंगे या रेंटेड अपार्टमेंट। उन्होंने बोला गवर्नमेंट क्वार्टर। ठीक है, कैन वी गेट टाइम फॉर प्रिपरेशन वाइल वर्किंग एज अ जॉब फॉर यूपीएससी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो कहते हैं बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि फील्ड जॉब है तो बहुत चांसेस आपको कम मिलेंगे। टॉप 5 पोस्ट इनके अकॉर्डिंग कौन सी है? CSS, MEA, AFHQ और डिविजनल अकाउंट एंड ITI। ठीक है, जनरली सबकी ही यही रहती है। ठीक है, इन्होंने अपने बताया। इन्होंने बोला कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेल यू अबाउट दिस पोस्ट, स्टिल समथिंग इज मिसिंग। तो आप थोड़ा इनको माफ कर सकते हैं। अब उन्होंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है, अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं प्रोज। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। प्रोज, पावर एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, कह सकते हैं पावर एंड रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। यूटीएम बहुत ज्यादा, अगर आप उस तरीके के पर्सन है, यूटीएम मतलब अंडर टेबल मनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर एंड रिस्पेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पावर रिस्पेक्ट में अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले डिस्क्रिप्शन में आपको बताया तो पहली जो पॉइंट जो आपके पास होगी, आप क्या होंगे यहाँ पे इंचार्ज होंगे बहुत सारे सब डिवीजन के। जब सब डिवीजन के अंदर आपके पास दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो जब 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपके पास आएंगे तो 60-70 पोस्ट ऑफिस को आप क्या इंस्पेक्ट करेंगे, उनको विजिट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ना। ठीक है, फील्ड में आप जा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपके पास,
आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। जब आप करेंगे तो आप ऐसी भी आपके पास एक कंडीशन आपकी क्रिएट होगी जब आप बहुत से जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका क्या लिखेंगे आप, अपार। मैंने अपार के बारे में आपको बताया था। तो अपार जो होता है आपके पास, ये होता है आपके पास एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है। ये आप तैयार करते हैं आप गवर्नमेंट सरकारी इंडस्ट्री में जो होता है आपके पास, जो आपका बड़ा ऑफिसर होता है वो नीचे के जो भी उनके अंडर काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनके बारे में ईयरली रिव्यू लिखता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे करके, ठीक है। यही काम, ध्यान दीजिए, यही काम एएसओ की अगर अपार लिखनी तो वो एसओ करता है। तो बट एसओ कौन से लेवल का होता है, 8 लेवल में होता है आपके पास। और ये जॉब कौन सी आपकी, लेवल 7 की। तो ये देखने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है, क्या लेवल 7 में रहते रहते हैं आप किसी की अपार लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस कंटेक्स्ट में, देखेंगे अपार लिखने कंटेक्स्ट में, तो ये एएसओ से बड़ी जॉब है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से मिल रहे हैं, मैनेजरी स्किल्स भी सीख रहे हैं आपके पास, ठीक है। आप बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग स्किल्स भी सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जॉब्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है इस जॉब में। तो सीखने का मौका मिल रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और इनको जो कॉन्स कंसिडर किया जाता है जनरली, इनको प्रोज में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए पावर एंड रिस्पेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तीसरी ये चीज़ें, आप लोगों से यहाँ मिलेंगे, जब लोगों से आप मिलेंगे तो आप जो कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत बढ़ेंगे, तो कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ आपको मैंने समझानी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट प्रमोशन, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें प्रमोशन आपकी बहुत फास्ट होती है। आप डिस्कस करते हैं कौन से अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश एरा बहुत ही पुराने जमाने के यहाँ पर आपके पास, अंग्रेजों के जमाने के आपके पास, तो इसलिए आपके पास वर्कलोड भी ज़्यादा और स्टाफ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास टारगेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, एचआर मैनेजमेंट भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। लॉट्स ऑफ पब्लिक डीलिंग्स एंड पेपर वर्क, ठीक है। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, पब्लिक से डीलिंग करना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप एचआर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको मैनेजरियल स्किल सीखने का मौका मिल रहा है ना, तो कह सकते हैं आप कौन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोज में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और आगे ग्रो करना है। वही बात मैंने आगे बोली है कि हर वर्क डिपार्टमेंट जो हर काम में है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में काम है आपके पास, तो आपका बी हैप्पी अबाउट द वर्क यू डू और इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तभी तो आप ग्रोथ होगी ना, वाली बात है यहाँ पर। कुछ टिप्स इन्होंने देने की कोशिश करी है। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन टू मच इन द मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, ठीक है। किसी पे भी मतलब अंधविश्वास मत कीजिए, स्पेशली कब, फाइनेंशियल इंस्पेक्शन में जो आप पैसे के लेन देन है, इंक्वायरी करनी है उससे रिलेटेड, तो उसमें आप विश्वास नहीं कीजिए, ज़्यादा विश्वास किसी पे मत कीजिए, ठीक है। ओनली पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल मैनेजमेंट स्किल शुड गो देयर, ठीक है। जिनके पास लोगों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना एचआर टाइप का फंक्शन कर सकते हैं, मतलब लोगों की बात सुन सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, क्या काम करवाना है उनसे, वो स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो उन्हीं पर्सन को इसमें जॉब में जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये स्किल है तो आपके लिए जॉब बिल्कुल परफेक्ट है। इग्नोरेंस कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस, कहने का मतलब आपको केयरलेस नहीं होना है, किस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रॉड को बिल्कुल आमंत्रित करेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रॉड कर पाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते आपने जानबूझ के किया, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हो। तो इग्नोरेंस तो बिल्कुल वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास जॉब प्रोफाइल की रेटिंग जो इन्होंने देने की कोशिश करी, उन्होंने बोला है 6 दिए यहाँ पर आउट ऑफ 10, ठीक है। वही बात, ये इनका पर्सनल व्यू है, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया इस जॉब में वो इन्होंने बताने की कोशिश करी। अब इससे ये देख के ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई ये तो नेगेटिव हो गया, ये जॉब मुझे लेनी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखना है आपके नेगेटिव में कहीं आपके अपॉर्चुनिटीज छुपी तो नहीं है, आपको इन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ऐसे ही हमने, ठीक है, थोड़ा लग रहा था कि नेगेटिव ज़्यादा हो गया तो हमने कुछ सेलेक्टेड बंदों से यहाँ पे पूछने की कोशिश करी। पहले सेलेक्टेड बंदे जो है हमारे पास, उनसे पूछने की कोशिश करी, तो उनसे पूछा कि भाई वैसे लाइफ कैसे थी, हाउ डू यू रेट आउट ऑफ 10। उन्होंने बोला भैया मेरी तो मौज थी, इंडिपेंडेंट है सब कुछ। तो डिपेंड करता है आपको एलोकेशन किस डिपार्टमेंट में है, अगर आपका डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है तो लेस वर्कलोड होगा, तो आप बिल्कुल ही मौज में रहेंगे, यानी कि मेरे को अच्छी लगी। उन्होंने वैसे बोला, इन्होंने रेटिंग जो दी 7 या 8 दी आउट ऑफ 10, ठीक है। तो कह सकते हैं इनकी रेटिंग थोड़ी अच्छी हुई। तो आप ये देखिए कि ये बंदे का, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन्होंने एज अ कॉन्स को प्रोस में कन्वर्ट करके यहाँ पर देखा, ठीक है। ये कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इनके वर्कलोड थोड़ा कम तो इनको अच्छी लगी। तो कैसे वेरी करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सिमिलरली दूसरे पर्सन से हमने पूछा यहाँ पर कि भैया आपके पास कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का नहीं, मैं आपने पीपीटी शेयर करें, ठीक है। तो इन्होंने काम तो है, वर्कलोड के बारे में पूछा, थोड़ा पॉजिटिव दिया जाए, हमने ऐसे इसलिए पूछा था इनसे। तो इन्होंने काम तो है लेकिन उतना ही है जितना और डिपार्टमेंट्स है। तो इन्होंने बोला इनके लिए काम है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए इनके देख रहे। तो वही हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि इसमें ये नेगेटिव ही जॉब है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज है आपके पास,
मैनेजिंग की स्किल्स सीखने को मिल रही है, आपके पास HR की स्किल सीखने को मिल रही है, मार्केटिंग की स्किल सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज देखिए जॉब में कितनी सारी। और मेन बात, ये जॉब है आपके पास लेवल 7 की। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर सारी क्वेरीज तो हमने कंपाइल करने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ क्वेरीज अगर रह गई हैं, भूल चूक थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, थोड़े इधर उधर हम निकल गए हो, कवर नहीं किया हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इस वीडियो को रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत जगह से ये वीडियो बनाई गई है, बहुत लोगों का एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने में। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो वॉइस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत लोगों का यहाँ पर एफर्ट लगा है। तो आपकी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगेगा तो हमें भी आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।